हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके क्लास 6 के इंग्लिश बुक अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर 5 तानसेन के क्वेश्चन आंसर उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। सीधे हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। क्वेश्चन 1 है आपका, व्हाई डिड स्वामी हरिदास से तानसेन वाज टैलेंटेड, यानी कि स्वामी हरिदास तानसेन को टैलेंटेड क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर है स्वामी हरिदास से said that Tansen was talented because on seeing Swami and his disciples resting in the forest, he hid behind a tree and roared like a tiger and managed to frighten his disciples। यानी स्वामी हरदास ने कहा कि तानसेन प्रतिभाशाली है क्योंकि स्वामी और उनके शिष्यों को जंगल में विश्राम करते देखकर वे एक पेड़ के पीछे छिप गए और बाघ की तरह दहाड़ते हुए उनके शिष्यों को डराने में कामयाब रहे। क्वेश्चन 2 है आपका, व्हाई डिड अकबर आस्क तानसेन टू ज्वाइन हिज कोर्ट, यानी अकबर तानसेन को उनका दरबार ज्वाइन करने के लिए क्यों कहता है। तो इसका आंसर होगा अकबर आस्क्ड तानसेन टू ज्वाइन हिज कोर्ट बिकॉज ही वाज इम्प्रेस्ड विद हिज सिंगिंग, यानी अकबर ने तानसेन को अपने दरबार में आने के लिए कहा क्योंकि वह उसकी गायकी से प्रभावित था। क्वेश्चन 3 क्या है आपका, हाउ डू वी नो दैट अकबर वाज फॉन्ड ऑफ तानसेन, गिव 2 रीजंस। यानी अकबर जो है तानसेन को पसंद क्यों करता था, इन्हीं इसके 2 कारण हमको बताने। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। एट टाइम्स ही वुड जस्ट वॉक इनटू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस एंड गिव हिम मेनी प्रेजेंट्स। दीज रीजंस टेल अस दैट अकबर वाज फॉन्ड ऑफ तानसेन, यानी कि अकबर तानसेन के को दिन या रात किसी भी समय गाने के लिए बुलाता था। कभी कभी वो तानसेन का अभ्यास सुनने के लिए उनके घर चले जाते और उन्हें ढेर सारे उपहार देते। इन कारणों से पता चलता है कि अकबर तानसेन को बहुत पसंद करते थे। क्वेश्चन 4 क्या है आपका, व्हाट डिड द अदर कोर्टियर्स फील अबाउट तानसेन, यानी जो अन्य दरबारी थे वो तानसेन के बारे में फिर क्या सोचते थे। तो इसका आंसर क्या होगा, सम ऑफ द कोर्टियर्स वर जेलस ऑफ तानसेन बिकॉज अकबर वाज फॉन्ड ऑफ हिम एंड ऑफन गेव हिम गिफ्ट्स। दे फेल्ट दैट दे वुड नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन वाज ruined, यानी कि कुछ दरबारी तानसेन से ईर्ष्या करते थे क्योंकि अकबर उसे बहुत पसंद करता था और अक्सर उसे उपहार देता था। उन्हें लगा कि जब तक तानसेन को बर्बाद नहीं किया जाएगा तब तक वो चैन से बैठ नहीं पाएंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट हैपेंस इफ राग दीपक इज संग प्रॉपर्ली, यानी कि राग दीपक को अगर अच्छे से गाया जाए तो क्या हो सकता है। तो इसका क्या आंसर होगा, आंसर 5th का फर्स्ट पार्ट, इफ राग दीपक इज संग प्रॉपर्ली इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न टू एशेज, यानी कि अगर राग दीपक को ठीक से गाया जाए तो हवा इतनी गर्म हो जाती है कि गायक जलकर राख हो जाता है। क्वेश्चन 5th का सेकंड पार्ट क्या पूछता है, व्हाई डिड तानसेन्स एनिमी वांट हिम टू सिंग द राग, यानी कि जो तानसेन के दुश्मन थे वो ये राग तानसेन को क्यों गवाना चाहते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तानसेन्स एनिमी wanted him to sing the rag because they knew he was a good singer. If he sang it well, he would die as he would be burned to ashes, and in this way they would be able to get rid of him. यानी कि तानसेन के दुश्मन चाहते थे कि वह राग गाए क्योंकि वो जानते थे कि वो एक अच्छा गायक है। यदि वह इसे अच्छी तरह से गाता है तो वह मर जाएगा क्योंकि वह जलकर राख हो जाएगा और इस तरह से वे उससे छुटकारा पा सकेंगे। क्वेश्चन 6 क्या है आपका, व्हाई डिड तानसेन अग्री टू सिंग राग दीपक, यानी तानसेन कैसे मान जाता है राग दीपक गाने के लिए और क्यों। तो इसका आंसर क्या होगा, तानसेन अग्रीड टू सिंग राग दीपक बिकॉज ही कुड नॉट डिसओबे द किंग हु वाज कन्विंस्ड दैट ही वाज अ ग्रेट सिंगर एंड कुड सिंग एनीथिंग, यानी कि तानसेन राग दीपक गाने के लिए तैयार हो गया क्योंकि वो राजा की अवज्ञा नहीं कर सकता था, क्योंकि अकबर आश्वस्त था कि वह एक महान गायक था और कुछ भी गा सकता था। इसके बाद हम क्वेश्चन 7 पे आते हैं, व्हाट स्टेप्स डिड ही टेक टू सेव हिमसेल्फ, यानी खुद को बचाने के लिए फिर तानसेन ने क्या स्टेप्स लिए। तो ये 7th का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, तानसेन वाज अनहैप्पी बिकॉज ही न्यू दैट द हीट गिवन ऑफ बाय सिंगिंग द राग दीपक वुड बर्न हिम टू एशेज। ही देन हैड एन idea to save himself. If someone sang the Rag Megh at the same time properly, it would bring rain. He would teach his daughter Saraswati and her friend Rupavati to do it. They practiced night and day for 2 weeks. Tansen told them that they must wait till the lamp started burning and only then start singing. यानी कि तानसेन दुखी था क्योंकि वो जानता था कि राग दीपक को गाने से निकलने वाली गर्मी उसे जलाकर राख कर देगी। उसके बाद उसे खुद को बचाने की एक तरकीब सूझी, यदि राग मेघ को कोई एक ही समय में ठीक प्रकार से गाए
तो वो वर्षा लाता है। वह अपनी बेटी सरस्वती और उसकी सहेली रूपवती को ऐसा करना सिखाएगा। उन्होंने 2 सप्ताह रात और दिन अभ्यास किया। तानसेन ने उनसे कहा कि उन्हें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक दीपक जलना शुरू ना हो जाए और उसके बाद ही गाना शुरू करें। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट है डिड द प्लान वर्क और हाउ, यानी कि क्या प्लान काम करता है और कैसे। तो इसका आंसर क्या होगा? यस, हिज प्लान वर्कड ऑन द अपॉइंटेड डे as Tansen began to sing Rag Deepak. The air became warm and the people in the audience were bathed in perspiration. The leaves on the tree dried up and fell to the ground. Birds fell dead and the water in the rivers began to boil. At once Saraswati and Rupati began to sing Rag Megh. The sky clouded over and the rain came down and saved Tansen. हाँ, उसकी योजना काम कर गई। नियत दिन पर जैसे ही तानसेन ने राग दीपक गाना शुरू किया, हवा गर्म हो गई और दर्शकों में मौजूद लोग पसीने से नहा उठे। पेड़ों पर पत्ते सूख गए और जमीन पर गिर गए, पक्षी मर गए और नदियों का पानी उबलने लगा। एक बार सरस्वती और रूपवती राग में गाने लगती हैं, आकाश में बादल छा गए और बारिश ने तानसेन को बचा लिया। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर कोई आपके पास सजेशंस हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।